शांति का राजा मिनिस्ट्री। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का स्वागत है डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में, सुबह की प्रार्थना प्रातः वंदना में। परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह, शांति, प्रेम आप सब पर सदा सर्वदा बने रहे। आज जो भी प्रार्थनाएं लेकर आप आए हैं, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ आए कि आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे सारे दुख, दर्द, तकलीफ को, समस्याओं को आज मिटाएगा। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। प्रभु आज अवश्य आपसे बात करेगा मेरे प्रियो। आज प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 6 कहता है कि किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। यहाँ पर संत पौलुस फिलिपियों को जब पत्र लिख रहे थे, उस वक्त उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां आई होगी, ढेर सारी समस्याएं, कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स आई होगी। उस वक्त उन्होंने उन प्रॉब्लम्स पर, उन समस्याओं पर, उन संकट पर, उस सताव पर, उस दुख पर ध्यान ना देते हुए उन्होंने प्रार्थना को चुना, प्रार्थना को प्राथमिकता दी। और जब उन्होंने प्रार्थना को प्राथमिकता दी, पहला स्थान दिया, प्रार्थना में जोर दिया, प्रार्थना के लिए समय निकाला, तो उनकी सारी चिंता, सारी जरूरतें प्रभु यीशु ने पूरी कर दी। उन्होंने ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना में समय व्यतीत किया। आज हमारे जीवन में भी ढेर सारी समस्याएं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स है। हम सब जानते हैं, हम सब परिवार में रहने वाले लोग हैं। ढेर सारे खर्चे हैं, ढेर सारी जरूरतें हैं। हो सकता है आज हम कोई इच्छा हमारे बच्चों की, परिवार की पूरी नहीं कर पाए, उनके लिए उपयुक्त जो चीज है, जो सामान है, वो लेकर नहीं आ पाए, खरीद नहीं पाए, पैसे नहीं थे। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आपको निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपके लिए उससे बढ़कर प्रबंध कर रखा है। विश्वास करना मेरे प्रियो, इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कामों को किया है। जब मेरे पास में कोई काम नहीं था, मेरे पास में कुछ नहीं था, उस वक्त फिलिपियों 4:6 ने मेरे लिए आशीषों का दरवाजा खोला। जब मेरे पास काम नहीं था, वास्तविकता में आपके सामने सत्य घटना रखना चाह रहा हूं, महीने भर तक मेरे पास में कोई काम नहीं था, 29 दिन तक, रेगुलर 29 दिन तक। लेकिन मेरे मन में 1% भी चिंता नहीं आती। मैंने इस वचन को बड़े करीब से जाना है, समझा, अनुभव किया है कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता है। 30वें दिन, महीने के आखिरी दिन मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं से कोई वीडियो एडिटिंग का काम, वीडियो शूट करने का काम, कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिजाइन का हो, कोई ना कोई काम प्रभु कहीं ना कहीं से मुझे ला कर देता है। ये पता कब होता है? जब मैं अपना जीवन, अपना सब कुछ प्रभु को चढ़ाता हूं, प्रभु को सौंप देता हूं, प्रभु को समय देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब नहीं करनी है, आपको बैठे रहना, नहीं, आपको जॉब करनी है। लेकिन उस जॉब पे जाने से पहले, हर काम को करने से पहले ईश्वर के साथ समय व्यतीत करना जरूरी है। ईश्वर के साथ में रिश्ता जोड़ना जरूरी है। ईश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। ईश्वर के साथ जब समय व्यतीत करते हैं तो ईश्वर अपने शब्द, अपने वचन, अपनी उपस्थिति से, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। ये वचन ने मुझे संभाले रखा। आज ये मिनिस्ट्री आप सबके सामने है, आज मैं वचन आप लोगों के सामने बांट पा रहा हूं, तो ये वचन का सामर्थ्य, इस वचन की शक्ति है जिससे ने मुझे शक्ति दी है। मैं भी टूटता हूं, कमजोर होता हूं, दुखी होता हूं, लेकिन प्रभु की ओर से मुझे सहायता मिलती है। प्रभु का वचन मुझे संभालता है। मैं दुखी होता हूं, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी, कष्ट आता है, गाइडेंस की जरूरत होती है, कुछ भी होती है, तो मैं प्रभु के चरणों में बैठ जाता हूं, चर्च जाता हूं,
परम प्रसाद के सामने बैठता हूँ, नहीं तो एकांत में समय व्यतीत करता हूँ। मेरे प्रियो, मेरी समस्या कब कहां से किस समय गायब हो जाती है मुझे भी नहीं मालूम। जो मेरे चेहरे पे थकावट है, मेरे शरीर में जो थकावट है, वो क्षण भर में दूर हो जाती है और प्रभु की शक्ति मुझ में उमड़ पड़ती है। आज वही शक्ति, वही वचन प्रभु आपके साथ बांट रहा है। इस वचन पर विश्वास करना, ये प्रभु का शक्तिशाली सामर्थ्यशाली वचन है। आज आपके जीवन में भी ढेर सारी चिंताएं हैं। प्रभु कहता है चिंताओं की ओर ध्यान मत दे, तू मेरी ओर दृष्टि लगा, मेरे वचन पर विश्वास कर। आज ये वचन आपके लिए समाधान करेगा, आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, आपके परिवार के लिए उन्नति तरक्की का ब्लेसिंग का कारण बनेगा। आपके परिवार में एकता आएगी, शांति शक्ति आएगी। इस वचन पर विश्वास करना। इस वचन ने अनेक लोगों की मदद की है। हर एक व्यक्ति के जीवन में फिलिपियो 4:6 ने किसी ना किसी रूप से कार्य किया होगा। यह वचन बहुत ही सुंदर है। यह वचन हमें सिखाता है हर एक विश्वासी को, हर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रार्थना में जोर देना है, प्रार्थना को प्राथमिकता देना है। चिंताएं आई गई, समस्या आई गई, बीमारी कष्ट दुख तकलीफ आई और गई, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। हम वहीं के वहीं स्थिर है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द क्या है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने अपना कवच लगा रखा। हिडन कवच वो सिर्फ शैतान देखता है। जिस परिवार में प्रार्थना होती है, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, जहां पर वर्शिप होती है, आराधना होती है, वचन की घोषणा होती है, उस जगह उस पूरे परिवार पर, एक एक व्यक्ति पर प्रभु का कवच बना रहता है। इसलिए शैतान वहां प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने परिवार में प्रार्थना शुरू कीजिए, वचन पर विश्वास करना शुरू कीजिए, वचन को समय देना शुरू कीजिए। वचन आपका भाग्य पलट देगा, जीवन बदल देगा, आपकी अवस्था को क्षण भर में दूर कर देगा, आपके सारे दुख दर्द तकलीफ कष्टों को क्षण भर में मिटा देगा, आपके सारे घावों को, चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। मैं कहता हूं फिलिपियो 4:6 के द्वारा विश्वास के साथ प्रार्थना करना, सारे कैंसर, सारी रसोली, सारी गांठें, सारे एलर्जी, सारी चीजें आपके शरीर में जो भी बीमारी है, आज फिलिपियो 4:6 के द्वारा नष्ट हो जाए। आपकी सारी गरीबी, सारे दुख तकलीफ, सारी समस्याएं आज यीशु मसीह के नाम से फिलिपियो 4:6 के द्वारा दूर हो जाए और आपके जीवन में ईश्वर की शांति आ जाए, ईश्वर का प्रेम आ जाए, ईश्वर का आनंद आ जाए। ये वचन आपको आनंद देगा, ये वचन आपको राह दिखाएगा, ये वचन आपको संभाले रखेगा। इसलिए प्रभु के वचन को थामे रखे, प्रभु के वचन पर, उसके मार्ग पर चलते जाएं। वो मार्ग आपको मुक्ति देगा, उद्धार प्रदान करेगा, आपको स्वर्ग लेके जाएगा। स्वर्ग जाने का सबसे सुंदर, उत्तम और एकमात्र माध्यम है प्रार्थना। जब प्रार्थना में हम वचन पढ़ते हैं, वो वचन हमें राह दिखाता है और हम उस आत्मा की उपस्थिति में हम उस राह पर चलते हैं। और उस राह पर चलते चलते क्या होगा, हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हम मार्ग पर भटकेंगे नहीं। रास्ते में ढेर सारी समस्याएं, ढेर सारी शैतानी शक्तियां आएगी बहकाने के लिए, हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, हमें मार्ग से विचलित करने के लिए। सोच आएंगे, डर आएंगे, भय आएंगे, तूफान लाएगी, लेकिन वो मार्ग, वो वचन हमें संभाले रखेगा और हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, प्रभु के पास, जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा निवास करता है, जहां पर स्वर्गदूत सारे संतगण प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करते हैं। स्वर्ग जाने का सबसे उत्तम माध्यम प्रार्थना है, एकमात्र जरिया प्रार्थना, और प्रार्थना में वचन। आज फिलिपियो 4:6 आपसे मुझसे कहता, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या खाएं, क्या पहने, कैसे जिए, क्या करें, कहां जाएं, कहां से सहायता मिलेगी, किससे पूछे, किससे कहें, कौन सुनेगा, कौन समझेगा,
किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आप अपने कमरे में जाइए और घुटने टेक कर उस खुदा के सामने हाथ फैलाइए, उस खुदा के सामने आंसू बहाइए, उस खुदा से प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग से आपके लिए आज इसी वक्त सहायता आएगी और आ रही है। मेरे प्रियो, विश्वास करना, आपके लिए स्वर्ग खुल रहा है और स्वर्ग से आशीषें आपके घर में उतर रही है, आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में उतर रही है। विश्वास करना, आपकी पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, आपके रिश्तों में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में ईश्वर की आशीष उतर रही है। विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वक्त फिलिपियों 4:6 के द्वारा जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इस वचन के द्वारा उनके सारे बंधन जो शैतान की ओर से जो डरा रखा है, जो भयभीत कर रखा है, जो कमजोर बना रखा है, जो निर्बल बना रखा है, जो बीमार कर रखा है, वो सारे बंधन, वो सारी निराशा, वो सारे दुख तकलीफ, वो सारे आंसू आज यीशु मसीह नाज़री के नाम पर मिट जाए और ये वचन की शक्ति इनके जीवन में पूरी हो जाए। मैं फिलिपियों 4:6 को रिलीज करता हूं। जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस प्रार्थना को सुनते हैं, जिस भी घर में ये प्रार्थना सुनी जाती है, उन सारी जगह में, उस सारी कॉलोनियों में, उन सारे राज्य, उन सारे देश में प्रभु की आशीष इसी वक्त प्रकट हो जाए, उनके जीवन में प्रभु की उपस्थिति आ जाए। ये वचन की शक्ति इसी वक्त वहां पर कार्य करे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु का वचन इस वक्त अद्भुत रूप से हमारे बीच में काम कर रहा है, हमारे सारे चिंताओं को, सारे भय डर को, सबको मिटा रहा है। अब से हम चिंता नहीं करेंगे, हमारे अंदर चिंता नाम का वर्ड ही नहीं रहेगा। हम हर जरूरत में, हर समय सिर्फ प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना करेंगे और यीशु मसीह के नाम से हम हर चीज की शुरुआत करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, हमें हर जगह सफलता मिलेगी, आशीष मिलेगी। उतार चढ़ाव आएगा, दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा आएगी, लेकिन प्रभु हमें सहायता देगा, टूटने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, वो हमें थामे रखेगा। विश्वास करने वाले सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़ा ही अद्भुत शक्तिशाली वचन है फिलिपियों 4:6। इस वचन की शक्ति को समझना और इस वचन को आज ग्रहण करना, आज के दिन में जो भी कार्य करेंगे उन सब में प्रभु की आशीष आपको प्राप्त होगी। आपके लिए नए नए द्वार खुलने जा रहे, नई नई आशीषें आपके सामने दस्तक देने वाली है। बंद पड़े कामों को प्रभु आशीष दे रहा है, आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को, आपके जॉब को, आपके स्वास्थ्य को, आपके संतानों को, आपके घर को, आपके अन्न जल को, आपके हर एक चीज को, आपकी इच्छाओं को, सबको आशीष दे रहा है। विश्वास करना। आपका जो भी अनुभव, साक्ष्य, गवाही है, आप हमें दिए गए नंबर पर भेजें, कमेंट करें, लाइव चैट में भेजें। परमेश्वर की स्तुति महिमा होगी। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आप इस प्रार्थना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं। आप इस प्रार्थना को जितना हो सके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। आज के पूरे दिन, इस सुंदर सुबह के समय परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। अभी हमें चिंता नहीं करना है। हमारा चिंता करने वाला ईश्वर हमारे पास है, हमारे साथ है, वो खड़ा है, तो हमें क्यों चिंता करनी है। हमें बस उसके नक्शे कदम पर, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। आज हर कार्य में प्रभु का साथ मिलेगा। आज हर एक इच्छा, हर एक योजना प्रभु संभालेगा। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, खाली लौटना नहीं पड़ेगा। आज आपकी झोली प्रभु भरेगा। आज आपके लिए सब कुछ प्रभु प्रबंध करेगा। आज नई नई खुशियां मिलेगी, नए नए दानों से आप भरेंगे। विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु, गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे।